यूनानी मेडिकल कॉलेज जो रूटी रोड मुजफ्फरनगर में स्थित है, जहां पर 12 से 15 लोगों को पिछले 8 से 10 दिनों में क्वारंटाइन किया गया है। तो आइए हम आपकी मुलाकात कराते हैं प्रोफेसर डॉक्टर मुश्ताक हुसैन से, जो शहर के मशहूर डॉक्टर हैं। डॉक्टर साहब BUMS में MD मेडिसिन भी हैं। डॉक्टर साहब शहर के अंदर मर्सी हेल्थ क्लिनिक भी चलाते हैं। तो डॉक्टर साहब नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। शुक्रिया, थैंक यू। आपके यहाँ क्वारंटाइन पर कितने लोग रखे गए हैं और आप उनका ट्रीटमेंट कैसे कर रहे हो? यहाँ पर एक्चुअली 10 लोगों को अभी फ़िलहाल जो है 10 लोगों को रखा गया है। अब से पहले करीब 18-19 लोग हो गए थे, लेकिन उनका ड्यूरेशन पूरा हो गया था। तो अब फ़िलहाल जो है वो 10 लोग हैं और उनका जो ट्रीटमेंट है वो आयुष की गाइडलाइन के हिसाब से हो रहा है। एक्चुअली आयुष ने जो गाइडलाइन हमें दी है उसमें जैसे एक जो उनकी चारपाई है वो करीब 10 फीट के गैप से है, और उनको जो है उनका जो बिस्तर है, उनकी जो चादर वगैरह है वो रोज़ पूरी तरीके से केयरफुली जो है उनको सब चेंज किया जाता है। रोज़ाना उन चीज़ों को जो है सैनिटाइज़ किया जाता है। उनके पास में सैनिटाइज़र प्रॉपर दिए गए हैं, उनको मास्क वगैरह प्रॉपर दिए गए हैं। उनको आपस में 10 फीट से दूरी पे वो बातें अगर करते हैं तो 10 फीट की दूरी से करते हैं। अगर किसी को इस तरह का कोई सिम्टम्स आता है, जैसे छींकें आ रही है, खांसी हो रही है उनको, तो उसके लिए हम फिर अलग रूम एक पर्सन के लिए, एक पेशेंट के लिए फिर अलग रूम हमने लिया हुआ है। एक रूम में एक मरीज को हम रखते हैं। तो ये सब जो हम जिस तरीके से रखते हैं वो सब अकॉर्डिंग टू द आयुष गाइडलाइन। वायरस कितने समय तक जीवित रह सकता है? एक्चुअली ये पूरी तरीके से तो अभी डिफाइन नहीं किया गया इस चीज़ को कि कौन सी सरफेस पे, जैसे स्टील की सरफेस है, कांच की सरफेस है, या क्लॉथ्स की, कपड़ों की सरफेस है, या इस तरह से अभी किसी चीज़ को डिफाइन नहीं किया गया है। लेकिन इसको बताया गया है कि इसके बारे में कि 12 से 15 घंटे, किसी चीज़ में 8 घंटे भी है, 8 से 15 घंटे के जो है ये जीवित रह सकता है। और इस पर टेम्परेचर का, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है उसमें जो एक्चुअली इसकी वायरस की जो प्रोटीन की लेयर होती है, तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वो प्रोटीन की जो लेयर होती है वो टूटती रहती है। जब वो टूट जाती है तो वायरस जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए अकॉर्डिंग टू द सरफेस गर्म है तो जल्दी टूट जाएगा, और अगर सरफेस ठंडी है तो वो ज़्यादा टाइम तक जिंदा रह सकता है। हमारे दर्शकों को बताएं, बच्चों में कोरोना कम पाया जाता है, अगर ऐसा है तो फिर स्कूल में पैनिक क्यों? एक्चुअली बच्चों में ऐसा नहीं है कि बच्चों में कम पाया जाता है, ये डिपेंड करता है इम्यूनिटी के ऊपर। अब जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है वो ज़्यादा दिनों तक उसको झेल सकता है, उसके सिम्टम्स बाद में आते हैं या एक बार हील भी कर सकता है। अगर इम्यूनिटी बहुत कमज़ोर है तो अब जो बच्चे की अगर इम्यूनिटी कमज़ोर है तो वो जल्दी एक्सेप्ट कर लेगा उसको, तो बीमार हो जाएगा। अगर इम्यूनिटी बहुत अच्छी है तो वो बीमार नहीं हो पाएगा। तो पैनिक इसलिए है कि बच्चों, अगर एक बच्चा पॉजिटिव है उस चीज़ से तो दूसरे बच्चे को इन्फेक्ट करेगा। अब ऐसा तो नहीं है कि सबकी इम्यूनिटी जो है वो स्ट्रांग है। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी इम्यूनिटी जो है वो कम होती है, तो वैसी बीमारी जैसे नज़ला, खांसी की जैसी बीमारी को भी जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो इसलिए चूँकि ये कोरोना जो है टच करने से या गैदरिंग से पर्सन टू पर्सन जो है ये पॉजिटिव होता है या इन्फेक्शन फैलाता है। तो इसीलिए बच्चों के लिए अपने माँ बाप क्या सभी को यह है कि बच्चों को उसके तरफ से पैनिक रहना चाहिए, उसकी तरफ से प्रिवेंशन करनी चाहिए, इसलिए बच्चों को स्कूल नहीं भेजना चाहिए। क्या पालतू जानवरों में भी कोरोना का कहर पाया गया है? क्या अल्कोहल पीने से भी कोरोना का खतरा कम हो सकता है? हमें बताएं। पहला क्वेश्चन है आपका, पालतू जानवरों में कोरोना एक्चुअली ट्रांसमिशन बन सकता है। अगर किसी के घर में कोई पॉजिटिव पर्सन है और उसको पेट एनिमल है उसका, जैसे डॉग है या कैट है, तो उससे हो सकता है कि उसको भी जो है वो पॉजिटिव हो जाए। अगर पॉजिटिव भी नहीं होगा पालतू जानवर तो उसकी सरफेस पे कोरोना वायरस होगा। अब दूसरा पर्सन उसको छुएगा या उसको लेकर चलेगा तो वो दूसरा पर्सन भी उससे इन्फेक्ट हो जाएगा। वो पालतू जानवर गैदरिंग में जाएगा तो दूसरे आदमियों को, दूसरे पर्सन को जो है इन्फेक्ट कर देगा। दूसरा क्वेश्चन है आपका जी, अल्कोहल पीने से, ऐसा नहीं है कि अल्कोहल पीने से कोरोना ठीक हो जाएगा या उसका खतरा कम हो जाएगा। एक्चुअली जो सैनिटाइजर होता है उसके अंदर जो दिया गया है, जो केमिकल कंपोजिशन है, उसमें अल्कोहल मोर देन 70% होना चाहिए, लेकिन वो डायरेक्ट होना चाहिए। अगर सरफेस पे वो डायरेक्ट उसकी प्रोटीन को तोड़ता है वायरस की, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम अल्कोहल ज़्यादा पी लेंगे तो हमें जो है
वायरस का जो खतरा है वो कम हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये बिल्कुल एक मिथ है, फेक न्यूज़ है ये। अगर कोई इस चीज़ को बताता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है जी। अगर कोई व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव है तो क्या उसको एंटीबायोटिक लेनी चाहिए? एक्चुअली क्या है कि जो अगर कोई पॉजिटिव हो गया कोरोना, और तो उसको तो अपने घर पे तो उसको कर ही नहीं सकते आप ट्रीटमेंट। उसके लिए तो जो गवर्नमेंट ने जो आपको नंबर इशू किए हुए हैं, अगर आपके पड़ोस में भी है या घर में है कोई भी है, उसको आप छिपाएं मत। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से और आपके मुजफ्फरनगर क्या सभी देशवासियों को ये बताना चाहता हूँ कि कोई भी आदमी, चाहे वो मेरा भाई है, मेरे घर की फैमिली मेंबर है या पड़ोसी है, आपको पता है, आपको लग रहा है कि उसके अंदर जो लक्षण है, जो सिम्टम्स है वो कोरोना के आ रहे हैं, तो उसको बिल्कुल मत छिपाएं और फौरन आप हेल्पलाइन पे नंबर आप डायल कीजिए और उसको बताइए कि ऐसे ऐसे यहाँ पर पेशेंट है। तो गवर्नमेंट खुद आ जाएगा, जो ट्रीटमेंट होगा अकॉर्डिंग टू गाइडलाइन वो अपना आप करेंगे। उसमें आपका एंटीबायोटिक या कोई हल्दी लेने की ज़रूरत नहीं है, या कोई जो है कोई देसी मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई आयुर्वेदिक लेने की ज़रूरत नहीं है। वो एक अलग बात है, आप प्रिवेंशन के लिए पहले ले सकते हो। अगर नहीं है किसी को, आप ले सकते हो, अपनी इम्यूनिटी बूस्टर ले सकते हैं। लेकिन अगर कोई आपको लग रहा है कि पॉजिटिव है या पॉजिटिव हो गया है, तो उसको तो आपको बिल्कुल जो है गवर्नमेंट को आप हॉस्पिटलाइजेशन करना चाहिए, गवर्नमेंट को बताना चाहिए। तो ये आप ध्यान रखें इस चीज़ को, क्योंकि आप अगर घर में रखेंगे आप सब इन्फेक्टेड होंगे, आपके पड़ोसी इन्फेक्टेड होंगे। बीमारी जो है इतनी हल्के में नहीं लेना चाहिए इसको। तो आप लोग सब इस चीज़ का ध्यान रखें। हाँ, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक तो सबसे पहले आप स्टे होम, मतलब बहुत ज़रूरी है कि आप अपने घर से बिल्कुल भी बाहर मत निकलें, कोई भी परेशानी हो। लेकिन अगर बहुत ही ज़्यादा आपको इमरजेंसी रहे तो तब आप बाहर जाएं। दूसरी चीज़ ये है कि आप प्रशासन का बिल्कुल जो है ना इस तरीके से सहयोग करें जैसे आप जो है अपने घर के मेंबर के सहयोग करते हैं। प्रशासन आपके लिए इतना कुछ, इतनी मेहनत कर रहा है, इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहा है कि सब गली गली में जाकर वो सबको कि कोई बाहर ना निकले, कोई जो है इन्फेक्ट ना हो जाए, या कोई ऐसा पर्सन है उसको ढूंढ रहा है। तो मेरी आपसे दरख्वास्त है, इस चैनल के माध्यम से मैं आप सब लोगों से दरख्वास्त करता हूँ कि आप जो है प्रशासन का पूरा सहयोग करें, घर से बाहर ना निकलें, अपना जो है सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, साबुन से करीब 20 से 25 सेकंड तक आप अपने हाथ धुलें। अगर आप बाहर निकल रहे हैं किसी इमरजेंसी की वजह से भी, तो आप अपने मुंह पर मास्क लगा के जो है बाहर निकलें। कतई भी, मतलब मैं ये चाहूँगा कि बिना मास्क के आप बाहर मत निकलें घर से। और सफाई का खास ध्यान रखें, आप सैनिटाइजर का बार बार यूज़ करें। तो ये इस तरह की चीज़ें हैं कि आप इसको जो है इससे काफ़ी हद तक पॉजिटिव होने से बच जाएंगे। कोरोना वायरस से बचने की कोई 2 टिप्स बताएं। देखिए, सबसे पहले तो यह है कि आप जो है घर से बाहर ना निकलें, मतलब आप इमरजेंसी में ही बाहर जाएं। दूसरी चीज़ यह है कि आप अपने घर पे रहें तो सैनिटाइज़र का यूज़ करें। तीसरी चीज़ यह है कि आप हैंड वॉश करें। तो हैंड के जो 6-7 एक तरीके हैं, 6-7 जैसे मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले आप साबुन लेके ऐसे करेंगे, फिर उसको इस तरीके से, दूसरा ये होता है, तीसरा ये होता है, उसको ऐसे आप करेंगे, चौथा ये इस तरीके से आप इसके साबुन से हाथ इस तरीके से, ये करने के बाद में आप वॉश करें। एक नेक्स्ट चीज़ जो है ये है कि आप अपने हाथ को बार बार आँखों पे, नाक पे या चेहरे पे बार बार हाथ को ना लगाएं, कोशिश करें कि ना लगाएं हाथ। चौथी चीज़ ये है कि दरवाज़ा, आपके घर पे कोई आता है या आने के बाद चला जाता है, मतलब आपने दरवाजे को थोड़ा ऐसी जगह से, जैसे उसका हैंडल है उसको सैनिटाइज करें। या फिर आप दरवाज़ा खोल रहे हैं तो आप अपने हाथ से दरवाज़ा ना खोलें, बल्कि कोहनी से या हाथ ऐसे लगा के आप दरवाज़े को खोलें और बंद करें। इन चीज़ों से काफ़ी हेल्प मिल जाएगी आपको। गैदरिंग में ना जाए, जहाँ पर ज़्यादा लोग खड़े हैं वहाँ ना जाए। आप कोई सामान खरीदने के लिए जा रहे हैं तो आप करीब 3 मीटर की दूरी पे रहें। तो आप कितनी भी भीड़ है वहाँ पे आप पीछे रहें, उन लोगों को कहें कि आप करीब 3-3 मीटर की दूरी पे रहें, तब आप सामान खरीदें। तो ये चीज़ें हैं, इनसे काफ़ी हद तक आपको बचा जा सकता है। किसी को अगर छींक आ रही है, खांसी हो रही है, तो टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करें और टिश्यू पेपर को उसको जो है ना डस्टबिन में या ऐसी जगह पे डिस्ट्रॉय करें, जैसे कूड़ा कचरा वगैरह ऐसी जगह पे उसको जो है डिस्ट्रॉय करें। तो इन चीज़ों से काफ़ी हद तक रिस्क कम हो जाता है कोरोना पॉजिटिव होने का।
मुजफ्फरनगर वासियों से मेरी हार्डली अपील है कि आप जो है मुजफ्फरनगर प्रशासन का पूरा सहयोग करें और मुजफ्फरनगर प्रशासन जो है आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा है कि यहाँ पे जितने आसपास के ज़िले हैं, मेरठ है, सहारनपुर है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, लेकिन हमारे यहाँ पे इतना नहीं है। तो उन्होंने बहुत मेहनत की है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्रशासन का सहयोग करें उन कोरोना से लड़ने के लिए। आप सब लोग, हम सब मिलके ही हम कोरोना से लड़ सकते हैं। तो उनका पूरा सहयोग करें आप और इस लड़ाई को जीत कर दिखाएं। स्वस्थ रहे, सतर्क रहे, अपने घर में रहें, मुजफ्फरनगर प्रशासन का साथ दें।